ये जागरूकता फैलाने में आपका भी सबसे बड़ा हाथ होगा इस चीज़ में। शायद उन 3 बच्चों में से एक बच्चा इस साल अपने बीच में डॉक्टर बन के भी आ जाए। हमने ये देखा कि वो बच्चे सच्ची में गांव के जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं और झोंपड़ियों में जो सितारा होता है अपना रेगिस्तान में, जो शिक्षा के रंग से रेगिस्तान को रंग देते हैं। अब मैं ये भी बता दूंगा बच्चे बैठेंगे कौन से, जितने बच्चे बैठेंगे उसमें से टॉप 80 बच्चे को सिलेक्ट किया जाएगा, जो सबसे ऊपर 80 बच्चे। उसका रजिस्ट्रेशन के फीस से लेकर कोचिंग फीस तक लेकर उनकी तैयारी तक का एक पैसा नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल सारा निःशुल्क है उनका। नवजीवन जो है मॉडर्न जमाने का IAS, IPS, RAS, डॉक्टर्स और इंजीनियर वाला स्कूल, जहां मिलती है उत्तम शिक्षा। नवजीवन साइंस ग्रुप ने दिए हैं अब तक सबसे ज्यादा मेरिट। आज ही लाए अपने बच्चों को नवजीवन साइंस ग्रुप सीकर में और दे बच्चों के सपनों को उड़ान। राम राम नमस्कार, मैं सुदेश और थे देख रहा हूँ झलको बीकानेर। झलको बीकानेर पर तार स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जो बच्चा 10वीं कर रहा है, 2-3 पेपर बाकी रह चुका है, और जो बच्चा बायो लेना चाहे, हमारे लिए एक बहुत मोटी खुशखबरी है, क्योंकि एक इसो एग्जाम होना है जो पूरी लाइफ थारी चेंज कर देगा। और ब्यूं बाद में अगर 11वीं 12वीं अगर थे अदर विषय में कर चुका हो तो भी थारे लिए एक सुनहरो मौका है कि थे वापिस है जो मुड़ सको। क्योंकि आरो जो सपनों है वो है कि ई गाँव ई छपराऊँ ई झोंपड़ाऊँ, क्योंकि बीकानेर में अमूमन तौर पर देखो जावा कि पश्चिमी क्षेत्र में झोंपड़ेरा घर है, तो ई झोंपड़ा सु हर एक घरों डॉक्टर निकले, हर एक चिकित्सा अधिकारी बने आने तरह। तो आज आऊँ बातचीत करांगा। नमस्कार सर, राम राम सर। नमस्ते सुदेश जी, धन्यवाद झलको बीकानेर को कि आप आए इस शिक्षा मुहिम को लेके। हम जो ये मुहिम चला रखी है डेजर्ट 80, उसको लेके आप रिकॉर्ड करने आए और लोगों तक ये जागरूकता फैलाने में आपका भी सबसे बड़ा हाथ होगा इस चीज़ में, तो उसके लिए आप का धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक सीधी सी बात है कि जो लोग समझ पा रहे हैं या जो लोग समझना चाहे, क्योंकि प्रचार प्रसार थारो लगातार हो रही है, पहला तो ये बताओ कि कई प्रकारों कोई खर्चो है सिलेक्ट होने बाद में या एकदम निःशुल्क है? नहीं, बिल्कुल निःशुल्क है, एकदम बिल्कुल निःशुल्क है। आपकी कोचिंग, आपकी लाइब्रेरी का, आपका हॉस्टल का पूरा खर्चा निःशुल्क होगा। अच्छा, और कितना कंपटीशन मतलब पहला हो चुका है या पहलो कंपटीशन ही हुआ है को? नहीं, इससे पहले एक बार जब कोविड की सेकंड वेव थी तब अपनों ने एक स्कॉलरशिप टेस्ट करवाया था। हालांकि उस टाइम क्या है, कोविड सिचुएशन थी तो माइग्रेशन था ना, हाँ। वो प्रोहिबिट था कि मतलब जा नहीं सकते थे आप किसी के घर, ऐसा बिल्कुल मतलब एक प्रचार नहीं हो पाया, लोगों तक ये बातें नहीं पहुंच पाई। तो वो एक सोशल साइट व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए वहाँ तक सीमित हो गया था। उसमें भी 25-30 जनों ने पेपर दिया था। उसमें से जो सिलेक्ट हुए थे टॉप 4 स्टूडेंट, उनको एक निजी संस्था CLC है सीकर, वहाँ पे उनको एडमिशन भी करवाया था और उनके सारी कोचिंग, हॉस्टल, लाइब्रेरी, उनकी सारी जो चीज़ें थी वो निःशुल्क प्रदान की गई थी और सफलतापूर्वक उनका 1 साल पूर्ण भी हो गया था। उसके बाद वापस वापस टेस्ट होता है। यदि उस टेस्ट में वापस उनके नंबर बढ़िया आते हैं उन 4 में से बच्चों में से, तो उनका वापस एडमिशन 12th में भी करवाया। तो उस 4 में से 3 बच्चों को वापस 12th में एडमिशन कराया अभी जस्ट 15-20 दिन पहले हुए। तो वो एक शुरुआत थी, वो हमें शुरुआत करके देखनी थी। हालांकि कोविड टाइम में हमारा ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चे बिठाए, पर कोविड में ऐसा हो नहीं पाया। तो हमको भी एक शुरुआत मिल गई, एक अनुभव मिल गया। उस अनुभव के बाद में हमने ये देखा कि वो बच्चे सच्ची में गांव के जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं और झोंपड़ियों में जो सितारा होता है अपना रेगिस्तान में, जो शिक्षा के रंग से रेगिस्तान को रंग देते हैं, ऐसे लोगों को वहाँ जाके लेके जाने के बाद में पता चला उनकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। शायद उन 3 बच्चों में से एक बच्चा इस साल अपने बीच में डॉक्टर बन के भी आ जाए। भगवान से दुआ यही करती क्योंकि उनके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो उसको लेके शुरुआत करने के बाद हमने ये सोचा कि ये चीज़ वहाँ क्यों हो। जब ऑनलाइन की दौर आ गया कोविड टाइम में, बड़ी जो सबसे बड़ी संस्थाएं होती है, कोटा की, सीकर की, जयपुर की, वो सारी संस्था 2 साल तक ऑनलाइन ही घर पे ही प्रिपेयर करवाया था बच्चों को। और घर पे रिजल्ट, हालांकि जो पहले कट ऑफ जाती थी कोविड से पहले, उससे 20 नंबर ज़्यादा भी गई। उसका कारण जब अभिभावक से और कोचिंग संस्थान से जो संस्थापक होते हैं उनसे पूछा गया ना, उन्होंने बोला कि हम जो मटेरियल यहाँ अवेलेबल करवाते थे वो टेस्ट सीरीज और जो पढ़ाने का मटेरियल होता एक रोस्टर सेट करके वो वहाँ पे भी पढ़ाया, मतलब घर पे भी उनको मोबाइल के थ्रू दिया। पर घर पे उनको एडिशनल चीज़ का फ़ायदा इस चीज़ को, एक घरेलू माहौल भी बन गया और पेरेंट्स उनके निगरानी में भी रहते थे। और तीसरी चीज़ सबसे बड़े खाने का लेके इश्यू होता है बाहर के, तो वो खाने वाला इश्यू भी खत्म हो गया। तो ये एक अच्छा वातावरण मिल गया उनको एक स्टडी मटेरियल के साथ। तो इसकी वजह से 20 नंबर कट ऑफ भी ज़्यादा गई थी और उनका रिजल्ट भी बेहतर आया। तो संस्था से बात करने के बाद में, बड़ी संस्थाओं से बात करने के बाद में बोला गया कि आप 4 बच्चों का 8 लाख रुपए दे के यहाँ एडमिशन करवा रहे हो, उससे अच्छा आप है कि थोड़े पैसे ज़्यादा लगा के
इन पैसों से बहुत सारे बच्चों को, लगभग आप ये मान के चलो कि 70-80 बच्चों को आप यहाँ पे भी तैयारी करवा सकते हो। तो एक वो ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं, एक स्टूडियो बना के उसमें उनकी लाइव क्लासेस चलाई जाएगी शेड्यूल के तौर पे, उनका प्रॉपर टेस्ट शेड्यूल भी होगा, उनका प्रॉपर क्योंकि सारा कंपटीशन एग्जाम आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, और बायो के अलावा उनके फिजिक्स केमिस्ट्री भी 2 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें मैथमेटिक्स आती है, तो उसको प्रॉब्लम होती है, उनको भी सॉल्यूशन करना, उनका मैनेजमेंट देखना, उनका हॉस्टल का पूरे वार्डन देखना, उनके लाइब्रेरी शिफ्टिंग करनी, सारा मिलकर बिल्कुल एक कोचिंग जो आधुनिक आजकल की कोचिंग होती है कोटा में जो सबसे प्रचलित कोचिंग, उसकी तरह एक शेड्यूल फॉलो करके उनको पढ़ाया जाएगा। डॉक्टर साहब सिंपल भाषा में अगर मैं समझाना चाहूँ तो ऑडियंस है जो कि आ समझ नहीं चाहे और थारे मार्फत अगर समझाया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। प्रश्न वो है कि ई महीने अभी जहाँ 10वीं का 2-3 एग्जाम बचे हैं और 11वीं 12वीं में जो आर्ट्स में जाए बे मतलब अगर मुख्य धारा में वापस लौटना चाहे जो कि धारा में थे लेना चाह रहे हो तो कितना स्टूडेंट है जो पार्टिसिपेट कर सके मैंने मतलब कितना भाग ले सके? देखो ये एग्जाम जो स्कॉलरशिप टेस्ट है, हाँ। इसमें मैं ये बात बता देता हूँ, आपका जो पाठ्यक्रम आएगा क्या, पाठ्यक्रम में सिर्फ आपके 100 क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसको अपन नॉर्मल गांव की भाषा में एबेसडे बोलते हैं। ठीक है। वो 100 क्वेश्चन होंगे, उसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जितने भी एग्जाम बच्चे बैठेंगे उसमें टॉप 80 सेलेक्ट किया जाएगा। मतलब बज्जू पंचायत समिति में जितना मर्जी बैठ सके। बज्जू पंचायत समिति में जितने बच्चे बैठेंगे, हाँ। अब मैं ये भी बता दूंगा बच्चे बैठेंगे कौन से, जितने बच्चे बैठेंगे उसमें से टॉप 80 बच्चे को सिलेक्ट किया जाएगा, जो सबसे ऊपर 80 बच्चे, और टोटल कैटेगरी बैठ सके। हाँ, सारी कैटेगरी, उससे ये कैटेगरी छांटा नहीं जाएगा। पिछली बार तो 2 बच्चे एससी के ले गए, 2 ओबीसी की, 2 जनरल के, ऐसा नहीं होएगा। इस बार जो टॉप 80 होएगा, हाँ। उन बच्चों को ही पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं कि पूरे बज्जू पंचायत समिति में टोटल बच्चा 10वीं पास है ना, 10वीं 1500 के जो अभी जो 10th अपीयरिंग है, हाँ। वो लगभग 1500 से 1800 के आसपास बच्चे हैं। हाँ। वो बच्चे एलिजिबल हैं हाँ। इस टेस्ट को देने के लिए। इसके अलावा कौन से बच्चे एलिजिबल है इस टेस्ट को देने के लिए, तो मैं ये बता देता हूँ, वो बच्चे जिन्होंने 11th और 12th साइंस से नहीं करके आर्ट्स और कॉमर्स से की है, और उनकी रुचि है कि मैं वापस क्या करूं, मेरे को साइंस बायो से करनी है, और मेरे को डॉक्टर है या फिर आप क्या बोल सकते हैं डेंटल वेटनरी बीएससी नर्सिंग या किसी भी आयुर्वेद होम्योपैथिक फील्ड में जाना है, तो उनके लिए मौका है। मतलब आप एक तो जो 10th का बच्चा दे रहा है अभी वो एग्जाम दे सकता है, या 11th-12th जिसने साइंस के अलावा आर्ट्स या कॉमर्स की वो बच्चा ये एग्जाम दे सकता है। ठीक है। बीऊ बाद में जितना बच्चा सिलेक्ट होगा टॉप 80 ई वास्ते नाम रखियो है डेजर्ट 80। ये एक्चुअली क्या है, डेजर्ट 80 का कंसेप्ट है, हमारे मित्र है जो आकाश टीम से जुड़े हुए हैं, भाई अभिषेक है, उसने रखा कि अपन का काम क्या है, रेगिस्तान थोड़ा एजुकेशन में पिछड़ा है, जो यहाँ से नौकरी करके चला गया उसका फर्ज बनता है कि वापस आके गांव को कुछ दे। उसी फर्ज के नाते मैं यहाँ आया हूँ वापस इस गांव में। तो मैं इस फील्ड में इसलिए रुचि ज्यादा ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को इस फील्ड की ज्यादा नॉलेज है, क्योंकि मैं डॉक्टरी फील्ड में तो मेडिकल फील्ड का ज्यादा नॉलेज है। तो वापस आके कि रेगिस्तान को अपने शिक्षा के क्षेत्र में एकदम हरा भरा करना है इसको, उसके चलते कि एक अच्छा सा क्या नाम रखे जो लोगों को कैप्चर करे। तो 80 बच्चे सेलेक्ट कर रहे हैं और ये बिल्कुल रेगिस्तान का एरिया है, तो इस एग्जाम को जो स्कॉलरशिप टेस्ट है तो मुहिम को नाम ही डेजर्ट 80 दिया गया। और लड़का और लड़कियां दोनों पार्टिसिपेट कर सके में, दोनों भाग ले सके। बिल्कुल बिल्कुल, लड़के और लड़कियां बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकती है। और मैं ये भी कह देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन है वो लास्ट 5 तारीख तक खुले रखे गए हैं, 5 मई तक के। उसका जो वेन्यू है, जो मतलब एग्जाम होगा वो 8 तारीख को संडे को होगा और बज्जू सीनियर स्कूल में होगा वो। आप इस जगह खड़ा बिल्कुल बिल्कुल इसी जगह। और रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया है ये सबसे इम्पोर्टेंट है समझने होगी कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो जलको चैनल के माध्यम से भी उनको बता देंगे, मेरे सोशल साइट के भी थ्रू उनको लिंक दे दिया जाएगा। पर उनकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है कि एक मोबाइल नंबर दिया जा रहा है, उस मोबाइल नंबर में जिसको रजिस्ट्रेशन कराना है वो अपने व्हाट्सएप नंबर से, जो मोबाइल नंबर दे रहा हूँ वो मेरे खुद के है, डिस्क्रिप्शन में आगे मोबाइल नंबर थाने मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक, उसके डिस्क्रिप्शन में आप मोबाइल नंबर देना, उस मोबाइल नंबर पे उसका नाम स्टूडेंट का, उसके पिता का नाम, उसका गांव कौन सा है, वो कौन सी स्कूल में अभी अध्ययनरत है, और उसके व्हाट्सएप नंबर जो दोबारा उससे कांटेक्ट किया जाए। ये 5 डिटेल है जो आप डिस्क्रिप्शन मोबाइल नंबर लोगे, उस डिस्क्रिप्शन मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप करना है। तो आप जब व्हाट्सएप करोगे आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी मान्य हो जाएगा और आपको भी रेस्पॉन्ड कर दिया जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। और डॉक्टर साहब एक प्रश्न और है कि जो रजिस्ट्रेशन करवाएगा, जो फॉर्म भरावाएगा, तो भी फॉर्म फीस है कोई? नहीं, बिल्कुल सब कुछ निःशुल्क है, आपका पैसा बिल्कुल एक भी नहीं लगेगा। यहाँ की ये भी भ्रांतियां चल रही है, हो सकता है किसी राजनीतिक मंच के या किसी भी तरीके से लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ आपका बच्चा आ रहा है इस टॉप 80 में, अरे अभी जो एग्जाम दे रहा है, रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, जिसमें भले कितने बच्चे एग्जाम दो,
उसका रजिस्ट्रेशन के फीस से लेकर कोचिंग फीस तक लेकर उनकी तैयारी तक का एक पैसा नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल सारा निःशुल्क है उनका। मतलब आप है एकदम ऑफिशियल जानकारी दे रहे हो। बिल्कुल ऑफिशियल दिए गए, क्योंकि इसको लेके भ्रांतियां बहुत है, लोग फैला भी देते हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, और मेरे पोस्टर है उस पोस्टर में भी बिल्कुल एकदम करेक्ट शब्दों में लिखा हुआ है, एकदम साफ शब्दों में, कि आपकी ये सारी चीजें निःशुल्क होगी, आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। बज्जू पंचायत समिति में मतलब 28 ग्राम पंचायत मानी जावा है ना, और शायद आखिरी छोर तक लमसम 20-25 मिनट दूरी बाद में खाजोड़ो भी तय हो जावा है। तो लोगों के मन में वो है कि बॉर्डर पर, कॉर्नर पर, मतलब ई साइड में खाजोड़ो स्टार्ट हो गयो, पुगल स्टार्ट हो गयो, ई साइड में बज्जू शुरू है, तो बे बच्चा क्या करेगा बंग मन में अगर दुविधा है तो? देखो, यदि ये भी मेरे पास आते हैं, मैं कह रहा हूँ मेरे पास रजिस्ट्रेशन नोखा से भी आते हैं, कुछ अलाई से भी आए हैं, जोधपुर से, नौसर से, लोहावट से, फलोदी से, बाप से बहुत रजिस्ट्रेशन आए। हालांकि बज्जू पंचायत समिति के भी, मतलब बज्जू तहसील के ग्राम पंचायत है, उनमें से 150 रजिस्ट्रेशन। सिर्फ ये है कि अब तक हमने सोशल साइट के अलावा प्रचार भी नहीं किया, क्योंकि हमारे पास दिन भी खूब पड़े हैं। अब अगला हमारा प्रचार का उद्देश्य है कि हम स्कूल में 10वीं के अभी भी 3 एग्जाम बचे हुए हैं, तो एग्जाम खत्म होने के बाद वहाँ स्कूल पहुंचे और उन अभिभावकों और बच्चों तक ये न्यूज़ पहुंचाए। फिर सोशल साइट से 150 रजिस्ट्रेशन आ गए। टोटल रजिस्ट्रेशन देखे तो बज्जू के अलावा बाहर भी रजिस्ट्रेशन आया है, पर यदि वो रजिस्ट्रेशन यदि ज़्यादा मात्रा में आते हैं, या हमें ऐसा लगता है कि रजिस्ट्रेशन ज़्यादा है, तो बिल्कुल उनका भी जो बज्जू एरिया है उसके टच में जो गाँव है, यदि वो भी उनके सीमित मात्रा में यदि आते हैं कि मतलब रजिस्ट्रेशन आता है, तो बिल्कुल अगला 1 महीने या 1.5 महीने बाद में उस आधार पे देखा जाएगा कि रजिस्ट्रेशन, उस हिसाब से एग्जाम कंडक्ट कराने की कोशिश भी की जाएगी। तो प्रश्न वो है कि कितना साल तक इनमें सेलेक्ट हो गए, 80 में, टॉप 80 में बच्चों आ चुके हैं, तो कितना साल तक है जो थारी मुहिम जारी रहेगी, या कितना साल तक वो बच्चों बटे अध्ययन कर सकें? देखो, बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ, ये इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत बैठते हैं और सीटें बहुत कम हैं। क्योंकि अपनों को पता है कि इस एरिया से डॉक्टर कम बढ़ने के कारण ये होता है, कुछ तो जागरूकता कमी है, कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो टफ एग्जाम है, बहुत टफ एग्जाम है। इसकी कट ऑफ भी बहुत हाई जाती है। अब पिछली बार की कट ऑफ माने तो आप 720 में 603 कट ऑफ गई, इसका मतलब सोच सकते हैं कट ऑफ बहुत हाई जाती है। अब ये है कि जो ये 80 बच्चे हम सेलेक्ट कर रहे हैं, उन 80 बच्चों पर मैनेजमेंट टीम वो पूरा जी जान लगा देगी, और उन बच्चों का रेगुलर टेस्ट सीरीज होएगा। उस टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपने को ये पता चलेगा कि कौन सा बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, उस पर कितनी मेहनत करनी है, कौन सा सब्जेक्ट उसका वीक हो जाता है, वो एक प्रॉपर एक मतलब सिस्टमिक तरीके से हो जाएगा। और उस बच्चे को देखो मिनिमम ये होता है कि 11th-12th के बाद में, 12th एग्जाम देने के बाद बच्चा एलिजिबल होता है पीएमटी के एग्जाम देने के लिए कंपटीशन। किसी की एज 17 साल से कम होती तो वो एलिजिबल नहीं होता। पर यदि बच्चे को पढ़ने की रुचि है तो बिल्कुल, कोई किसी को 2 साल लगता है फिर 12th होता है, किसी को 1 साल लगता है, किसी को 3 साल लगते हैं बच्चे को पीएमटी पास करने में। जितने मतलब वो बच्चा सिंसियर होके एक जो हमारी जो कोचिंग मुहिम चलाई जा रही है डेजर्ट एटी, इनके रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगा और संस्था का साथ देगा, तो उस बच्चे को जब 3 या 4 साल भी लगेंगे तो भी हम उस बच्चे पे लगाने के लिए तैयार बैठे। वाकई में अच्छा काम कर रहा है, या कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिले या नेगेटिव रिस्पांस मिले? बिल्कुल नेगेटिव रेस्पॉन्स की कतई गुंजाइश भी नहीं है, पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल रहा है। ये सिर्फ टेस्ट का मकसद ही सबसे बड़ा है कि जागरूकता फैलाना है, क्योंकि अल्टीमेट यहाँ के बच्चे हैं कि थोड़े से भटक रहे हैं, वो नहीं भटके। और एक आपने सुना होगा, छोटा सा मैं एग्जांपल के तौर पे देना चाहूँगा, एक सूरतगढ़ में कोचिंग के नाम से स्टार्ट सबसे पहले भाटिया आश्रम, और आज वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर इतना मजबूत हो गया कि कोई भी आरएस की तैयारी करने वाला या भी 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड तैयारी करने वाला सूरतगढ़ जाता है। जो बच्चों की जिन्होंने 200 की स्ट्रेंथ से शुरुआत किया था, आज वहाँ 15,000 बच्चा है। तो बिल्कुल हम भी इस बज्जू को एक एजुकेशन हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और पूरा बज्जूवासी, मैं कह रहा हूँ, ये सार्वजनिक काम है। एक पहले भी ब्लड डोनेशन कैंप करवाया था, बहुत लोगों ने नेगेटिविटी फैलाई कि आपको होगा नहीं, राजनीतिक भंवरे में फंस जाओगे। बिल्कुल नहीं हुआ, वो कैंप बहुत अच्छा हुआ, सक्सेसफुल। शायद एक गाँव से 1000 यूनिट ब्लड निकलना बहुत बड़ी बात है। और यही यहाँ होने वाला है कि ये एजुकेशन काम है, सार्वजनिक काम है, सब मिलजुल के इसमें भाग लेंगे और इसको बहुत सफल बनाएंगे। पर्सनली प्रश्न है, क्योंकि आदत है थोड़ी सी मेरी पुरानी। बिल्कुल बिल्कुल। चिकित्सा अधिकारी एयर कंडीशन में बैठ सके, बिल्कुल जगह दूसरा तरीका में फर्ज निभा रहे हैं, तो कहीं जरूरत पड़ी तावड़ा में फिरने की, कहीं जरूरत पड़ी बज्जू ने बदलने की? सर देखो, बात यह है कि ये नहीं है कि हर चिकित्सा अधिकारी करता है या हर डॉक्टर करता है। पर मैं शुरुआत जब सिलेक्ट हुआ था ना पीएम टीम, तब मैं यहाँ से गया था ना, तो यहाँ पे जागरूकता कमी थी। मेरे को पता है कि यहाँ पे कैसी कंडीशन से मैं वहाँ जाके तैयारी किया। जब मैं सेलेक्ट हुआ तब मैंने एक चीज़ ठान ली थी कि मैं वापस गाँव आऊँगा और मेरे जैसे मैं बहुत सारे खड़े कर दूंगा। और मेरा एक ही सपना रहा था कि मैं बज्जू तहसील से हर घर से डॉक्टर बनाने की मैं उम्मीद लेके आया था कि सच्ची में डॉक्टर क्या होता है, एक ये पूरे गाँव में जागरूकता फैलाऊंगा और हर घर से एक डॉक्टर बनाने की मैं कोशिश रखूँगा। डॉक्टर साहब, सैल्यूट है कि बज्जू क्षेत्र ने बदलने की कोशिश कर रही है। अगर बीकानेर क्षेत्र में अगर देखो जाए तो अगर हर पंचायत समिति में अगर थारे जैसा नौजवान हुआ है तो वाकई में
तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सके। तो आज थोड़ा सो विराम लो, अल्प विराम लो। तो अभी थोड़ा सो आप बातचीत है जो ग्रामीण वासी है बांसा का जुड़ांगा, बच्चों भी है एक बांसा की बात करांगा। तो आज जो मुहिम है के नजरों देखो हैं बहुत ही गजब है डॉक्टर, आपको हम बारंबार सलूट करते हैं। जिस दिन डॉक्टर साहब ने सोशल मीडिया पे ये पोस्टर डाली थी, हमने डॉक्टर साहब को चलाकर कॉल किया था कि आप इससे लगातार बने रहना और हम आपका कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेंगे। एक बात मैं थान मेंशन कर दूं कि भाई अगर डॉक्टर साहब तो प्रयास कर रहे हैं तो मैं बज्जू को एक एक गांव छाण मारूंगा अंग मुहिम में, क्योंकि अगर ये तो बेहतरीन काम कर रहे हैं तो यकीनन आपने भी साथ देना चाहिए। थे भी साथ दो, थे भी फोन करो, थे भी घंटियां खड़काओ, क्योंकि अभी तक 10वीं का एग्जाम है जो 2-3 बाकी है। अभी एक 10th को बच्चों भी है, शायद मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। तो अभी जो आप मुहिम है इस बारे में पता है भी अपन को एक एग्जाम है इसमें? यस पता है। पता है, मम्मी पापा ने पता है कि हम पता नहीं है? पता होगा नहीं, मम्मी पापा ने भी बताओ, पोस्टर पढ़ लिया, मम्मी पापा ने बताओ। तो भी तमाम मम्मी पापा जितना भी बज्जू पंचायत समिति मन देख रहा है, बने मैं एक निवेदन करना चाहूँ कि जो 10वीं में पढ़ रहे हैं बच्चों, बने वाकई में थे यार एक प्रणाली में ढालने की कोशिश करो। जी नमस्कार सर। नमस्कार सुदेश जी, क्या लाग रही है आज? मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। डॉक्टर साहब ने जो ये मुहिम शुरू की है, हाँ। हम इसका बढ़ चढ़ करके सहयोग कर रहे हैं। डॉक्टर साहब और हमने मिल करके पहले एक मीटिंग रखी थी, हमने 2-3 टीमें बनाई हैं, क्योंकि 10वीं के अब 3 एग्ज़ाम बचे हैं। हर सेंटर पर जाकर प्रत्येक बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवाना सबसे पहला उद्देश्य हमारा यही है, और हमारा टारगेट है कि कम से कम 1500 बच्चे इस इंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठे। बहुत बढ़िया है, मतलब सरकारी आदमी भी इनमें इंटरेस्टेड है, क्योंकि सरकारी मास्टर है एक और जुड़ेड़ा है, मैं बात करूँगा भी थे भी साथ दे रहे हो पूरा? बहुत बढ़ चढ़ कर दे रहे हैं पूरी तरीके से। अच्छा, कहीं लाग रहे हो मतलब एरिया में बच्चा निकलेगा? ज़रूर, ये काफ़ी टाइम से इस क्षेत्र के अंदर इस चीज़ की आवश्यकता थी कि गरीब और पिछड़े जो तबके हैं उन लोगों की जो प्रतिभाएं हैं उनको त्रास कर एक प्रकार का एक मंच मिले जहां से उनको फ्री एजुकेशन के जरिए वो अपने चिकित्सा क्षेत्र के अंदर, मेडिकल क्षेत्र के अंदर पहचान बने। और निसंदेह रूप से ये पहल एक इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता थी और निसंदेह रूप से ये सफल होगी। बिल्कुल, और सफल पहल साबित होगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। भी गवर्नमेंट टीचर भी है सागे। नमस्कार जी, थाने क्या लाग रहे हैं? मतलब जोरदार लग रही है। ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभा ज़्यादा आगे आवेली तो और भी ज़्यादा गाँव को विकास होलो, बाहर अपने नाम होलो, समाज का नाम रोशन करेला। गरीब वर्ग का जगह टाबर है, जगह हाल तक नहीं पढ़ पाया है, वे भी आगे आवेला। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो चिकित्सा अधिकारी माध्यमों आ एक की मुहिम ही आ मुहिम वाकई में बहुत ही काबिले तारीफ है। यानी कि काफ़ी बच्चा है जो पार्टिसिपेट करेगा और ब्यू टॉप 80 बच्चा है बे तैयारी कर सके निःशुल्क एकदम। बहुत ही अच्छी मुहिम। थाने कहीं कहना है थे जरूर बताया। जय हिंद, जय राजस्थान, जय बीकानेर।